हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम अपडेट से। एक बार फिर से मैं आप सभी के लाया हूँ यूपी पार्टी के एग्जाम 2020 के लिए लाइव टेस्ट सीरीज, जो कि आपका फिजिक्स का होगा। इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपका लाइव टेस्ट सीरीज होगा, जिसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको कमेंट में बताना है कि कितने लोगों का, यानी कौन किन किन लोगों का जो है टोटल 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही है, कितने क्वेश्चन गलत, ये आपको अपनी ईमानदारी से कमेंट में बताना पड़ेगा। और ये पहला टेस्ट अगर आपको पसंद आएगा और आप बताएंगे कि आपको ऐसे ही और टेस्ट चाहिए, तो ज़रूर और आगे आएगा, लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा और वीडियो लाइक करके बताना पड़ेगा आपको कितना क्वेश्चन सही हुआ, कितना क्वेश्चन आपका गलत हुआ। और दोस्तों मैं बता दूं, इस टेस्ट में मतलब कि आपको टेस्ट में कमेंट करते रहना और लास्ट में जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में करना होगा कि कितना हुआ है। हालांकि मैं एक एक क्वेश्चन पर ऑप्शन देता रहूँगा, उसका आंसर भी करेक्ट बताता रहूँगा, लेकिन आप ईमानदारी से अपने हिसाब से बताएंगे। अगर आपका सही होगा तो उसके बाद सभी जोड़ते जाइए, लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा कितना हुआ है। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको यूपी पार्टी के एग्जाम 2020 के एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले मिले और आप अच्छे रैंक के साथ कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, टॉप 10 में गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए जरूर सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है कि फिजिक्स का सभी क्वेश्चन आपको बता दें फिजिक्स का लिया गया है। इसमें 10 क्वेश्चन जितने भी फिजिक्स को प्रीवियस में पूछे गए वही उठाया हुआ है। और क्वेश्चन देखिए पहला कह रहा है आपका कि जब वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करती हैं तो उसकी गति होगी, यानी कोई जब वस्तु एक है जो समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करती हैं तो उसकी गति। 2008 का क्वेश्चन है। देखिए कि ऑप्शन ए त्वरित, सॉरी आपका ऑप्शन ए है अवमंदित गति, ऑप्शन बी त्वरित गति, ऑप्शन सी असमान गति और ऑप्शन डी एक समान गति। तो फ्रेंड्स बताइए जल्दी से कमेंट में क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। तो आपको बता दें दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा एक समान गति। जब जब वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करती है तो उसकी गति जो एक समान गति होगी। ऐसा आपको आप सभी का आंसर सही होगा। एंड आगे अगला क्वेश्चन बढ़ती है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है, आपको याद रखना है, इसमें थोड़ा सा बस आपको याद रखना है थोड़ा सा। और देखिए बस आपको एक फिगर दिया ड्राइंग टाइप का, और देखिए पूछा गया है कि संलग्न चित्र प्रदर्शित करता है, यानी संलग्न चित्र प्रदर्शित करता, ऊपर पी लग रहा है और नीचे डब्ल्यू वेट है और इधर एक बना हुआ है। तो इसमें देखिए क्या शो कर रहा है। तो ऑप्शन ए दिया है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, ऑप्शन बी दिया है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, ऑप्शन सी दिया है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है एंड ऑप्शन डी दिया है कोई उत्तोलक नहीं। तो बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। तो मैं बता दूं दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी होगा क्या, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। यानी अगर आपको इस टाइप का फिगर दे और कोई भी पूछे कि अगर एग्जाम में आ जाए, पूछे कि किस टाइप का उत्तोलक है, तो आपको बता देना है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इसी तरह का एक आपका होता है और है, देखिए इसमें बल आघूर्ण टाउ बराबर पूछा गया है इसमें। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का है क्वेश्चन, आपको समझना है। इसमें देखिए दिया गया फिगर में 2006 का क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि निम्न चित्र में प्रदर्शित बलयुग्म का बल आघूर्ण, यानी बलयुग्म का आघूर्ण निकालना, सॉरी आपको बल आघूर्ण निकालना है। देखिए बलयुग्म का आघूर्ण निकालना है। तो 2006 क्वेश्चन देखिए ऊपर 20 न्यूटन का एक प्रेशर लग रहा है और नीचे से भी 20 न्यूटन लग रहा है बल, और 4 मीटर की इसकी डिस्टेंस है। और आपको पता आघूर्ण बराबर होता है टाउ बराबर एफ इंटू डी, यानी बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो यहाँ से 20 न्यूटन का बल लग रहा है और 4 मीटर का डिस्टेंस पे आपका विस्थापन हो रहा है। तो आपका इस हिसाब से जो टाउ बराबर होता है एफ इंटू डी होता है, इस हिसाब से आपका हो जाएगा। अब देखिए आपका हो जाएगा 20 न्यूटन दिया है और डी जो है डिस्टेंस जो है 4 दिया है, यानी 20 चौका 80 न्यूटन मीटर। यानी जो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आप सभी का जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी होगा 80 न्यूटन मीटर। तो बताइए किन लोगों ने सही बताया। हालांकि ऑप्शन इसमें मैंने नहीं लिया क्योंकि क्वेश्चन था न्यूमेरिकल, इसे सॉल्व कर दिया। चलिए ऊपर से रिलेटेड क्वेश्चन ही बताया, अभी जस्ट इसको सॉल्व करा तो इसमें फार्मूला बताया, यही पूछा गया इसमें। देखिए 2013 का क्वेश्चन, इसमें देखिए पूछा गया है क्या कि ध्यान से समझिएगा, पूछा गया है कि आप सभी का बल आघूर्ण टाउ बल एफ, देखिए बल आघूर्ण टाउ बल एफ तथा दूरी डी में संबंध होता है अथवा सही संबंध है। यानी इसमें देखिए फार्मूला दिया गया है, संबंध पूछा, सही संबंध कौन सा है 2013 का क्वेश्चन। ऑप्शन ए टाउ बराबर एफ प्लस डी,
ऑप्शन बी टाउ बराबर एफ अपॉन डी, ऑप्शन सी टाउ बराबर एफ माइनस डी, एंड ऑप्शन डी जो है आपका टाउ बराबर एफ इंटू डी। तो बताइए कमेंट में सही आंसर क्या होगा। तो आपको बता दें जो करेक्ट आंसर होगा टाउ बराबर होता है एफ इंटू डी, यानी करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, क्या, टाउ बराबर एफ इंटू डी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बल आघूर्ण कहलाता है। 2013 का क्वेश्चन है, फोकस करके थोड़ा सा ध्यान से समझिए। जितने भी क्वेश्चन सिलेक्टेड 10 लाइव टेस्ट लाया हुआ हूँ, तो जिसमें सभी प्रीवियस क्वेश्चन सिलेक्टेड यानी इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए ध्यान से पढ़िए और इतना कंफ्यूज मत होइए कि आएगा नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स ये आपका जो है जनरल साइंस यानी फिजिक्स का है, फिजिक्स और केमिस्ट्री है, कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है। तो आपको ज़्यादातर बेसिकली ध्यान रखना है, बुक से अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट उसको पढ़ते रहना है। मेरे चैनल पर मिल जाएगा आपको। और हाँ, आपको बता दें मेरे चैनल पर आपको फिजिक्स का प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैथ का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, करीब 45 पार्ट अब तक बन चुके हैं। हालांकि आपके एग्जाम तक 100 पार्ट से 150 पार्ट बना दिया जाएगा, यानी 100-150 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, जिसमें भी क्वेश्चन आपको कई ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, कम से कम बहुत ज़्यादा उसमें से आ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपका पॉलिटेक्निक में रिवाइज होता है, और आपको पता है मैथ में अगर आप लोग केवल तरीका जान गए तो चाहे नंबर कितना भी चाहिए आप लोग सॉल्व करें, क्योंकि फ्रेंड्स फार्मूला और बेसिक जो रूल है अगर उसको जान गए तो मैथ कोई भी हो बंदा सॉल्व कर सकता है, बस उसको समझ में आना चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए उसको भी जाके देखिए। फिजिक्स का न्यूमेरिकल करीब उसको भी 35-40 पार्ट तक बना दिया है, उसको भी जाके देखिए। और आपको चैप्टर वाइज तो मिल ही रहा है, और टॉप 10 में टॉप 50 में क्वेश्चन मिल रहा है, और आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और साथ में प्रीवियस ईयर का दोस्तों बताए 2018, 2019, 2017 का सॉल्व पेपर मिल जाएगा। ग्रुप आई, ग्रुप E2 और ग्रुप ए का सॉल्व पेपर आंसर की के साथ मिलेगा मेरे चैनल पे। 2 साल 3 साल का जाके देखिए, और आपको एक नॉलेज भी मिलेगा किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम लेते हैं क्वेश्चन के ऊपर, तो नहीं कहेंगे ज़्यादा बकवास हो रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन कर आपका कि बल का आघूर्ण कहलाता है। बल का आघूर्ण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए बल आघूर्ण, ऑप्शन बी आवेश, ऑप्शन सी क्रिया किया गया कार्य, एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दो जो बल आघूर्ण होता है वो आपका किया गया कार्य होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। एंड अगला क्वेश्चन आप सभी का है, देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए तो उसका संवेग हो जाएगा। 2008 का क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन कई तरह से पूछे जाते हैं दोहरा के, नहीं तो आपको इस तरह से पूछेगा यदि किसी पिंड का संवेग दोगुना करने के लिए उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी करनी पड़ेगी या बढ़ाई जाएगी, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे। लेकिन बेसिकली क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, मतलब घुमा फिरा के एक ही क्वेश्चन है, बस आगे पीछे ऊपर नीचे करके पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए तो उसका संवेग हो जाएगा। ऑप्शन ए 4 गुना, ऑप्शन बी 2 गुना, ऑप्शन सी 3 गुना, एंड ऑप्शन डी 5 गुना। तो फ्रेंड जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए क्या होगा ऑप्शन आपका, और बताइए कितने लोग सही किए हैं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपको बता दें 2 गुना होगा। ऑप्शन बी सही होगा, क्या, 2 गुना। अगर किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर देंगे तो उसका संवेग जो होगा 2 गुना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए क्या करा, आगे क्वेश्चन करा आप सभी का कि हाँ अगला क्वेश्चन देखिए आपका कह रहा है कि थोड़ा सा ये भी फार्मूला बेसिक है और 2014 में पूछा गया। देखिए कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यम द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी। यानी यम द्रव्यमान का एक कण का संवेग p है, यानी यम द्रव्यमान का एक द्रव्यमान है जिसका एक कण है जिसका संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा पूछा है। यानी गतिज ऊर्जा का फार्मूला बेसिकली याद रखना है। तो गतिज ऊर्जा ऑप्शन ने दिया है एम पी, ऑप्शन बी पी स्क्वायर एम, ऑप्शन सी पी स्क्वायर अपान एम, ऑप्शन डी दिया पी स्क्वायर अपान 2m। तो कमेंट में बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। हालांकि मैंने पहले से इस पर मार्क करके रखा है, क्योंकि मेरे बुक में जो था मैंने ऑलरेडी जिस स्टूडेंट से मांग के लिया एक स्टूडेंट था फ्रेंड, तो उससे लिया है, तो उसने जो है बुक में पूरा मार्क कर दिया है, जिसके कारण आपको मार्क लगा हुआ लग रहा है। लेकिन इस चीज़ को फोकस मत करिएगा, आपको केवल कंटेंट पे जाना है, यानी क्वालिटी पे जाना है, या और साथ में आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको इस पर फोकस करना है, नहीं कि पहले से लगा हुआ। क्योंकि मेरे पास बुक नहीं था, मैंने दूसरे से मांग के लिया जिसने पहले ऑलरेडी सब आंसर की भी देख के पूरा टिक कर डाला था, इसलिए आपको इस तरह से मिला। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, क्या, पी स्क्वायर अपान 2m। यानी जो गतिज ऊर्जा होगा आपका यम द्रव्यमान के कण का समय अगर p है तो उसका गतिज ऊर्जा हो जाएगा पी स्क्वायर अपान 2m। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है आपका, ध्यान से समझिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है कि
एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है तथा यह लौटकर पृथ्वी पर आता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम यानी स्थितिज ऊर्जा सबसे अधिक कहाँ पर होगी? 2007 का क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन ए ऊपर की यात्रा में, ऑप्शन बी अधिकतम ऊंचाई पर, ऑप्शन सी लौटती यात्रा में, एंड ऑप्शन डी टली पर। तो आपको जो बता दें, कमेंट बताइए आपको क्या होगा सही, और आपको बता जो करेक्ट आंसर होगा क्या, अधिकतम ऊंचाई पर। यानी जब अधिकतम ऊंचाई पर होगा तभी उसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी, क्योंकि वहाँ से फिर वो डायरेक्ट नीचे रिटर्न होता है, तो इसलिए वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा सबसे अधिक होगी। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका कि देखिए, यदि किसी पिंड का संवेग दोगुना हो जाए तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। यानी जब किसी पिंड का संवेग अगर दोगुना कर देंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ेगी? ऑप्शन ए 400%, ऑप्शन बी 100%, एंड ऑप्शन सी 300%, ऑप्शन डी 200%। तो फ्रेंड्स बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? आपको बता दें जो करेक्ट आंसर होगा 300% होगा। यानी जब दोगुना करेंगे उसमें एक और गुना जुड़ेगा तो तिगुना हो जाएगा, क्योंकि तिगुना आपका गति ऊर्जा बढ़ेगी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कई तरह से क्वेश्चन पढ़ेंगे। 300% दे दिया है। अब देखिए आज 10वां और लास्ट क्वेश्चन आपका है कि कृत्रिम उपग्रह की कक्षा में रेखी चाल यानी कच्ची चाल निर्भर करती है। 2014 क्वेश्चन, यानी कृत्रिम उपग्रह की जो कक्षा यानी रेखी चाल है, जिसे आप कच्ची चाल कहते हैं, वो किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए पृथ्वी के द्रव्यमान पर, ऑप्शन बी उपग्रह के द्रव्यमान पर, ऑप्शन सी पृथ्वी की त्रिज्या पर, ऑप्शन डी गुरुत्वीय त्वरण पर। तो आपको बता दें जो करेक्ट आंसर होगा इसका दोस्तों, ऑप्शन बी होगा क्या, उपग्रह के द्रव्यमान पर। तो फ्रेंड्स ये थे पूरे टोटल 10 क्वेश्चन, और आशा आप लोग कमेंट में सही सही बताएंगे कितने लोगों का सही आंसर हुआ है, कितने लोगों का कितना गलत और कितना सही हुआ है। और थोड़ा सा भी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।